खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से आ रही है, जहां जरुआखेड़ा में हाथ लगाने से टपक रही है 33 लाख की कीमत से बनी उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग। इतना ही नहीं, जर्जर अस्पताल भवन के नीचे हो रही है प्रसूतिकाओं की डिलीवरी। अस्पताल भवन में जहां जगह जगह पिलर में आई बड़ी बड़ी दरारें, तो वही हाथ लगाने से टपक रहे हैं टाइल्स। ग्रामीणों के द्वारा 51 CM हेल्पलाइन शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। राहतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले जरुआखेड़ उप स्वास्थ्य खुलेआम हादसे को आमंत्रण दे केंद्र की बनी नई बिल्डिंग खुलेआम हादसों को निमंत्रण दे रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मचारी शाहपुर की घटना के बाद डरे सहमे हैं। गौरतलब है कि 2016 से ही आम नागरिकों, जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने आला अधिकारियों को बिल्डिंग के घटिया निर्माण को लेकर विभाग को कई शिकायतें की है। इतना ही नहीं, घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित आम लोगों ने 51 CM हेल्पलाइन शिकायत लगाकर पानी से भरे नाले की किनार पर भवन बनाने की शिकायत की थी, लेकिन जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। घटिया निर्माण का आलम यह है कि छत टपकना, दीवारों में दरार आने के साथ साथ बिल्डिंग को मजबूत रखने वाले पिलर भी कई जगह से चटक गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2018 तक उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर मुकेश आर्य के समय बिल्डिंग जर्जर होने के कारण हैंड ओवर नहीं ली गई थी और तभी से आज तक पूरा भवन खाली पड़ा हुआ है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ अब यह भवन भी पूरी तरह से जर्जर हालत में है। बिल्डिंग के पिलर पूरी तरह से चटक गए हैं। पिलर में लगा लोहे का सरिया भी साफ दिखाई देने लगा है। जगह जगह बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। बिल्डिंग की तीनों मंजिल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जो पलक झपकते कभी भी धराशायी हो सकती है। इतना ही नहीं, भवन में लगे टाइल्स हाथ लगाने से ही गिर रहे हैं। पूरे भवन का फर्श धंस चुका है। खिड़की, दरवाजे, पिलर, दीवार अपनी जगह छोड़ चुके हैं। हाथ लगाने से दीवारों का प्लास्टर अपने आप गिर रहा है। वहीं भवन जर्जर होने के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा 8 साल बाद भी ठेकेदार से हैंडओवर लिया गया है या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं। लेकिन यह बात साफ है कि शासन के द्वारा भवन निर्माण के लिए 33 लाख रुपए की लागत को किस तरह से ठेकेदार ने चपत लगाई है, यह तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। खैर, इस पर क्या कार्रवाई होगी यह प्रशासन जाने, लेकिन आपको बता दें, स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 40 गांव लगते हैं। उन सभी लोगों को इस भवन का फायदा नहीं मिल पा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र अब भी पुराने भवन में ही संचालित है और इस भवन के नीचे प्रसूतिकाओं की डिलीवरी होती है, जहां बिल्डिंग को देखकर हर कोई डरा सहमा सा महसूस कर रहा है। शाहपुर जैसी कोई अनहोनी ना घटे, इसके लिए प्रशासन को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन की जानकारी क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया को लोगों के द्वारा दी गई है, जिन्होंने जल्द ही इसकी जांच करने का आश्वासन लोगों को दिया है। वहीं जर्जर भवन की जानकारी ग्राम पंचायत मुडरा जरुआखेड़ा हल्का पटवारी पंचायत कर्मचारियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जर्जर बिल्डिंग से संबंधित नोटिस भी थमा दिया है। सागर से डिजिटल भारत न्यूज के लिए मुकुल शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। इलाज कराने के लिए आप आते हैं, लेकिन हालात यहाँ के ऐसे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी? अच्छा इलाज होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था बननी चाहिए, और क्या नई बिल्डिंग बनना चाहिए। कराने आते हैं कहाँ हो आप इलाज? सर्दी हो गई थी, तो आप इलाज करावे आएंगे? हाँ, इलाज करावे। अभी वर्तमान में जो शाहपुर में घटना घटी, जहां दर्दनाक हादसा हुआ, 9 बच्चे मौत की मुंह में समा गए, तो जर्जर उसी हालत में यहाँ पर बिल्डिंग है, तो आप शासन से क्या मांग रखेंगी? आप क्या राय रहेगी आपको शासन से कि क्या होना चाहिए इस बिल्डिंग का? चाहते हो से बिल्डिंग बन जाएगी, अच्छी खर्च भरे सरकार। आपके जरुआखेड़ा में एक जर्जर उप स्वास्थ्य केंद्र है और लगभग 2016 से वो बिल्डिंग ऐसी है, क्या मानते हैं आप शासन ने अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की? जिस समय उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा था, मैं उस समय पूर्व जनपद सदस्य था, तो हम लोगों ने कहा था कि इस जगह बगल में नाला है, यहाँ पर आप बिल्डिंग का निर्माण कार्य न करवाकर दूसरी जगह करवाएं। लेकिन ठेकेदारों अधिकारियों की मनमानी के चलते हम लोगों की एक न चली और नाले के बाजू में ही जर्जर भवन बना दिया।
और आज दिनांक तक उक्त भवन ना तो स्वास्थ्य विभाग ने अपने हैंडओवर किया है और हाथ लगाने से ही प्लास्टर जल रहा है और पूरी दीवारों में दरारें आ गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि साहेबपुर जैसी घटना जरुआ खेड़ा में भी घट जाए। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं अनिल सैनी। आपके स्वास्थ्य केंद्र में एक जर्जर बिल्डिंग है, उसको लेकर आप लोगों ने क्या संज्ञान लिया है अब तक? वरिष्ठ अधिकारियों को इसके संदर्भ में अपन ने सूचना दी है। अब आगे के लिए क्या कार्रवाई होती है इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी भवन के क्या हालात हैं? भवन काफ़ी जगह से बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। आवागमन हम लोगों ने टोटल बंद कर दिया गया है हमारे द्वारा, है ना। सामग्रियाँ वहाँ से सारी उठा ली गई हैं और टोटल अब बंद कर दिया वहाँ पे आवागमन। क्या नाम लिखते हैं आप? फार्मासिस्ट आदित्य खटी।